अच्छा चलिए एक एक करके करते हैं राजेश जी, रिटर्न करते हैं हम लोग। हम्म, 37, 39, 5, 7, 9। अब हम्म, इसको समझते हैं। पहला कौन सा है? 37 है। 37। अब ये कॉस्मेटिक चेंज है, पता नहीं वो जीएसटीआर 1 भरने में वो कौन सा रिस्ट्रिक्शंस कंडीशंस लेके आने वाला। मैं आपको बताता हूँ एक बात, ये जो सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, ये हर जगह जहां जहां इनको मन मिला वो वहां वहां डाल दिया है। हम्म, क्यों? क्योंकि आप ये समझिए, एक्ट पार्लियामेंट्री, लोकसभा में बना, राज्यसभा में बना, डेमोक्रेसी प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बना, हम्म, लेकिन रूल्स तो सीबीआईसी का चेयरमैन या कोई सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। हम्म, अगर एक्ट में अगर ये नहीं लिखा हुआ कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस, तो रूल्स में वो कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते। बिल्कुल नहीं डाल सकता। तो ये बहुत जगह ये कोर्ट में चैलेंज हुआ कि सर ऑफिसर के पास ये पावर नहीं है कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस डालने का। तो इन्होंने क्या किया, एक्ट में ये सारे पावर अपने पास ले लिए कि हम रूल्स में हम कंडीशंस भी डालेंगे, रेस्ट्रिक्शंस भी डालेंगे, मैनर भी डालेंगे, टाइम भी डालेंगे, सब कुछ डालेंगे। तो हम रूल्स में वो सारा पावर लेते हैं। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज और थी, शायद यहाँ मिस है। हम्म। जो विधायिका जो चीज को पास करती है उसकी मंशा क्या है, उस मंशा को देखते हुए इनको रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन और लगाने पड़ेंगे। नहीं मैं आपको बताता हूं वो क्या है। वो है जीएसटी काउंसिल के मिनट्स, हाँ। ये डिसाइड करेंगी कि वो अच्छा। कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस क्या है। ये कंडीशन रेस्ट्रिक्शन जो लगाया जा रहा है, हम्म, इट इज, क्या वो कंडीशन रेस्ट्रिक्शन वर डिस्कस्ड इन जीएसटी काउंसिल मिनट्स और नॉट। ओके ओके ओके, हाँ तो वही विधायिका की मंशा हो गई वो, हाँ हाँ राइट। हाँ, पार्लियामेंट तो डिस्कस ही नहीं करता जीएसटी के प्रपोजल्स को, हाँ हाँ है ना। हाँ, मिनट से वो आ गया, राइट, हाँ। यस, मिनट से आएगा। हाँ लिंकेज हो गया उसका, राइट। अब मिनट को ही देख के चैलेंज किया जाएगा। हाँ, इसलिए जितने भी अच्छे लॉयर्स हैं वो मिनट्स को टाइप करवा के अपने पास रखा हुआ है उन्होंने। हम्म, ये मिनट्स हम लोग को भी चाहिएगा तो कैसे मिलेगा, वो तो साइट पे जीएसटी कहीं होता काउंसिल के है। वेबसाइट में जाइए। वहाँ कहीं है मिनट्स का शायद। हाँ हाँ, वहाँ सारा है। हम्म, जो लेटेस्ट मीटिंग होती है उसका नहीं है, लेकिन पुराना सारा है। चलिए, सेकंड में इन्होंने लिखा कि जीएसटीआर 1 shall be communicated to the recipient of the said supply within such time and in such manner as may be prescribed। तो जो जीएसटीआर 1 का जो कम्युनिकेशन है हम्म, वो 2B में जाएगा। हम्म, उसका टाइम और मैनर वो प्रिस्क्राइब करेंगे। और हमने अभी 38 डिस्कस कर लिया आपके साथ, और उसमें मैंने बता दिया कि 2B हो सकता है दो पार्ट में आए, एक 14 तारीख को आए जो आप अवेल कर सकते हैं, और एक बाद में आए जो आपको अवेल करने के हाँ बाद। 24 के बाद में आ गए। हाँ। 14 तारीख को दो तरह का 2B आएगा। ये सब इमेजिनेशन है और अच्छा गेस है। यहां पर आपको अवेल वाला भी आएगा और कुछ रेस्ट्रिक्ट वाला भी आएगा, और एक 30 तारीख को शायद आए जहां पर सिर्फ रेस्ट्रिक्ट वाला आएगा। हाँ जब आई, हाँ जब IFF वाले सब भेज भेज देंगे तब। तो ये 37 में और एक चेंज है शायद, 37 में 30 नवंबर वाला चेंज है। Shall be communicated to the recipient within such time and in such manner as may be, the word shall subject to such condition within such time and in such manner may be communicated, वही है subject to condition वही और। लिख दिया, हाँ। ठीक है। फर्स्ट प्रोवाइजो शैल बी ओमिटेड। और अगर आपको मैं ओरिजिनल दिखलाऊं 37, देखिए हमने अपनी किताब में भी यही किया था। हमने किताब में लिख दिया था नॉट एप्लीकेबल, है ना। ये रहा 37 वन, और ये लिख दिया था कि ये जो 42 11th डे 15th डे में, तो हमने यहाँ नॉट एप्लीकेबल लिख दिया था। इस बजट में इस प्रोवाइजो को डिलीट कर दिया। हम्म, जब इस प्रोवाइजो को डिलीट कर दिया तो यहाँ प्रोवाइडेड फर्दर लिखा हुआ था, तो फर्दर को यहाँ से डिलीट कर दिया हम्म, और इस प्रोवाइजो में प्रोवाइडेड फर्दर जोड़ दिया। कॉस्मेटिक चेंजेस है, ठीक है। हम्म, फर्स्ट प्रोवाइजो शैल बी ओमिटेड, सेकंड प्रोवाइजो में प्रोवाइडेड फर्दर दैट की जगह प्रोवाइडेड दैट कर दिया, और सेकंड जो थर्ड प्रोवाइजो था वो सेकंड प्रोवाइजो बन गया, इसीलिए वहां प्रोवाइडेड फर्दर दैट कर दिया। ठीक बात। हम्म, सब सेक्शन 2 शैल बी ओमिटेड। अब देखिए सब सेक्शन 2 क्या था। ये था जहां पर 38 3 38 वो 17 15 ये सब था। ये भी हमने नॉट एप्लीकेबल लिखा था, इस बजट प्रपोजल में इसको डिलीट ही कर दिया। ठीक बात। हम्म, हम्म,
अब आइए इन सबसेक्शन 3 42 43 का रेफरेंस ओमिट कर दिया। अब हमने जब किया था थर्ड, वो हटा दिए। तो हमने कहा था कि भैया ये वाला 42 43 नॉट एप्लीकेबल है यहां से, एंड विच, तो इसी को इन्होंने इस बजट प्रपोजल में डिलीट कर दिया। इसके बाद इसी को तो लेकर के 36 4 पे चैलेंज हो रहा था। हाँ, अब यहां आइए, हम्म, ये जो इन द फर्स्ट प्रोवाइजर द वर्ड्स कि जीएसटीआर 1 आप अमेंड कब तक कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ था फर्स्ट प्रोवाइजर टू थर्ड, उसका लास्ट डेट क्या था 39 सितंबर। अब इसको क्या कर दिया गया है, सितंबर था वो बढ़ गया, वो 30 नवंबर नवंबर कर कर दिया दिया गया। गया। ठीक है, वो 30 नवंबर कर दिया गया। हाँ, यहाँ इन्होंने सबसे बड़ी बात है डेट ही प्रेस्क्राइब कर दी। अभी तक हाँ, के इस पे 12 मंथ डिस्कस लिखा करते था। हैं, इस पे डिस्कस करते हैं, वो डेट टाइम लिमिट में डिस्कस करेंगे आपके साथ जब 16 4 डिस्कस। हाँ हाँ, अब 39 5 में आते ठीक। हैं, मैं उसका इम्प्लीकेशन डिस्कस करूंगा आपके साथ। 39 5 कहाँ गया, 39 5 ये रहा। नीचे होगा। 39 5 में एनआरटीपी अपना जीएसटीआर फाइल करता था, जीएसटीआर 5 फाइल करता था, उसका लास्ट डेट क्या बताया था आपको, आईएसडी वाले थे ना। 20 तारीख था ना। हाँ हाँ। उसका ओआईडीआर, 23 ओआईडीआर कौन सा रिटर्न फाइल करता है, 5A था। 5 लास्ट डेट क्या था, उसका भी शायद यही था क्या। 20 था। हाँ एनआरटीपी जब जीएसटीआर 5 फाइल करेगा तो इसका डेटा ऑटो पॉपुलेट होके जीएसटीआर 2B में आएगा या नहीं आएगा, जी। आएगा। अब एक बात बताइए, 2B 14 तारीख को ऑटो पॉपुलेट होता है, 5 20 तारीख को फाइल होगा, तो क्या अगर मैं एनआरटीपी से कोई गुड्स या सर्विस गुड्स एक अवेल करूंगा तो क्या मैं उसका क्रेडिट सेम मंथ में क्लेम कर पाऊंगा, नहीं। नहीं। तो इसका डेट इन्होंने 13 कर दिया ताकि 2B में 14 तारीख तक ऑटो पॉपुलेट होके आ जाए। आया, जीएसटीआर 5 का एनआरटीपी वाला। हाँ हाँ, एनआरटीपी वाला। हम्म ठीक बात। अब हम्म, आइए, अब कौन सा सेक्शन करना है हम लोग को, 39 7, हम्म। 39 5 ये रहा, 39 7। ये 39 7 कोई खास बात नहीं है, ये पहले रूल्स में था स्पेशल प्रोविजंस के रूप में, वही क्यूआरएमपी का स्कीम है कि अब क्यूआरएमपी कैसे पे कर सकता है, सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे और 35% आउटपुट का 30% के है। बेसिस पे, वो उन्होंने एक्ट में लिख दिया है। हम्म, इसके बाद कौन सा है 39 9, देखिए 39 सबसेक्शन 9 को मैं अगर आपको यहां दिखलाता हूं, ये ओरिजिनल है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 37 एंड 38, तो यहां लिख दिया वेयर कर दिया बस, वेयर अंडर सेक्शन क्या लिखा, रुकिए, यस 37 38 का रेफरेंस हटा दिया, यानी कि 37 जीएसटीआर 1 का और 38 इनवर्ट सप्लाई का, तो इनवर्ट सप्लाई जीएसटीआर 2 है नहीं, तो इसका रेफरेंस देने का मतलब है नहीं। 37 का उन्होंने अलग से लिखा हुआ भी है, मतलब इफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 2 3 4 5, यानी कि इन सेक्शन में जो आप रिटर्न भरते हैं उसमें गलती अगर है तो आप उसको 30 नवंबर तक सुधार सकते हैं। पहले यहां पर सितंबर लिखा हुआ था, कहां गया, हम्म। कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये रहा सितंबर। अब इन्होंने क्या कर दिया 30 नवंबर, तो कौन कौन से रिटर्न को आप सुधार सकते हैं, 1 से 5 तक। 3B 1 है कि नहीं इसका रेफरेंस, यहां पर 1 होगा रेफरेंस, है। 1 में 3B है, तो 3B आप सुधार सकते हैं। 4 में कंपोजिशन वाला रिटर्न सुधार सकते हैं, हम्म, और टीडीएस यानी कि जीएसटीआर 8 आप सुधार सकते हैं, जीएसटीआर 6 जो आईएसडी फाइल करता है वो सुधार सकते हैं, एनआरटीपी जीएसटीआर 5 फाइल करता है वो सुधार सकते हैं। ऑल द अबव रिटर्न्स कैन बी रेक्टिफाइड टिल 30th नवंबर। ठीक है, सर हाँ यहाँ जो जीएसटीआर 4 लिखा हुआ है, हाँ, ये 30 अप्रैल तक इसकी ड्यू डेट है, हम्म नेक्स्ट ईयर के हम्म मंथ में। हम्म तो इस ये जब फाइल हो जाता है तो इसमें अगर रेक्टिफिकेशन है हम्म। तो कहाँ करेंगे, अभी तक तो कोई फार्म नहीं है, तो क्या 9A में भरेंगे नहीं, तो जीएसटीआर 4 में कोई अमेंडमेंट का कॉलम नहीं है। ना। अच्छा, सर इसमें JCR 1 नहीं है सर।
वन का रेक्टिफिकेशन तो 37 में है ना? 39 लाइन में नहीं है वो। नहीं नहीं, वन का 37 में। रेक्टिफिकेशन, हाँ हेलो, वन का रेक्टिफिकेशन तो 37 में है, अभी दिखलाता हाँ हूँ। हाँ, वो वो इसी में सर अमेंडमेंट ये रहा, है। ये रहा। हम्म, वो तो अमेंडमेंट हमने Yes, कर ही लिया वन का। यस सर। ठीक है, अब मैं आता हूं यहां पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताइए, अगर GST-R1 अगर आपने अप्रैल का फाइल नहीं किया हम्म। तो मई में फाइल कर पाएंगे? पहले कर देते थे, अब अब नहीं। ये तो 1 जनवरी 2022 से अमेंडमेंट आ गया। जी। अगर आप 3B फाइल नहीं कर पाए अप्रैल में, तो क्या मई में फाइल कर पाएंगे? ना। नहीं। लेकिन अगर वन फाइल नहीं हुआ है और तो 3B फाइल हो जाएगा। 3B एक महीने, कंटिन्यूस फाइल हो रहा है, केवल वन में एक, दिक्कत है। केवल एक महीने में हो सकता है, नेक्स्ट मंथ नहीं होगा। नहीं, यही अमेंडमेंट लेके आए, देखिए हम्म। इन्होंने ये जोड़ा, सब्स्टिट्यूट किया बेसिकली। हम्म। और इन्होंने, मैं 10 में दिखाता हूं, सेक्शन 10, ये रहा, a registered person shall not be allowed to furnish a tax period if the return for any of the previous tax period has not been furnished by him। ठीक बात है? मुझे रिटर्न एक बात शब्द लिखा है बताइए, सर, तो क्या 3B के बारे में कह रहा है? नहीं नहीं रुकिए, रिटर्न में तो वन रिटर्न है, नहीं सर, स्टेटमेंट है वो तो। वो तो स्टेटमेंट है, तो वन रिटर्न नहीं है, तो इसका मतलब ये 3B के बारे में बात कर रहा है, 4 के हाँ बारे में, हाँ 5A, ये सब के बारे में बात कर रहा है। जी। तो अगर ये किसी पिछले किसी एक टैक्स पीरियड का फाइल नहीं हुआ तो दूसरे पीरियड में फाइल नहीं हो पाएगा। कभी नहीं हो पाता था, पहले भी नहीं हो पाता था। यहां पर और लिख दिया, हम्म। और लिखने के बाद इन्होंने, देखिए, ऑल द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सबसेक्शन 37(1) फॉर द सेड टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय हिम। तो वन को मतलब ले ये हो लिया। गया कि अगर आप वन फाइल नहीं कर पाए तो आप 3B भी फाइल नहीं कर पाएंगे। ये रोक लगा दी। ये रोक लगा दिया, हाँ। यानी कि 1 3B अब दोनों भाई भाई, जुड़वा भाई साथ साथ चलेंगे। साथ साथ चलेंगे और क्रमशः चलेंगे। हाँ, आगे पीछे नहीं चलेंगे। आगे पीछे नहीं चलेंगे, गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन देना चाहे तो दे सकती है। हाँ। ठीक है।